नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं NIMCJ के द्वारा आज से ठीक एक साल पहले 30 अप्रैल 2020 को अच्छी खबर की शुरुआत की गई। कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के वक्त में हर तरफ से जब नकारात्मक समाचार ही प्राप्त हो रहे हो, उसके बीच में कुछ सकारात्मक खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ने का मूल विचार हमारी संस्था के निदेशक डॉक्टर शिरीष काशीकर जी का ही था। इस विचार के साथ शुरुआत में हम 2 प्राध्यापकों ने और बाद में धीरे धीरे हमारी संस्था के छात्रों ने इस मुहिम को उठा लिया। पिछले 1 साल में हमने 40 से ज़्यादा अंकों की प्रस्तुति की है। लॉकडाउन के वक्त संसाधन की अनुपस्थिति के चलते हम हमारे मोबाइल से ही काम किया करते थे। आज हम धीरे धीरे कई सारे विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारी संस्था के सभी PG एवं UG के विद्यार्थियों को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे कई सारे मकाम हम हासिल कर पाए, ऐसी शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आज के अंक में हमारी एक छात्रा अपने घर से और बाकी की 2 छात्राएं स्टूडियो से जुड़कर आपके पास इस अंक को लेकर आ रही है। इस विशेष अंक में हमने कुछ फटाफट अच्छी खबरों को भी शामिल किया है। तो यहाँ से आगे समाचारों के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हिमानी पंड्या जुड़ रही है। धन्यवाद कौशल सर। आइए देखते हैं आज की सबसे पहली और मुख्य खबर। भारत हो सकता है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने कहा कि भारत के लिए एक हार्डवेयर विनिर्माण स्थान बनाने का अवसर है, क्योंकि पिछले 18 महीनों में दुनिया की प्रौद्योगिकी की बड़ी कंपनियों ने चीन से अपनी आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाया है। उन्होंने साइबर स्पेस में पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी में शामिल होने के लिए भारत और अमेरिका को आग्रह भी किया है। साथ ही में यह भी कहा है कि दुनिया के सामने नए साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए 75 देशों के बोर्ड है और इन खतरों से निपटने के लिए अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर देना पड़ेगा। आइए देखते हैं आगे की अच्छी दूसरी खबर। इन्फोसिस लिमिटेड ने बुधवार को चौथी तिमाही के मुनाफे में 1 साल पहले की तुलना में 17.5% की बढ़ोतरी के साथ 7,65,076 करोड़ की बड़ी डील जीती और डिजिटल अपनाने में एक महामारी प्रेरित त्वरण की भी मदद की है। इन्फोसिस ने कहा है कि उसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी डील जीती है। 24 अन्य बड़े देशों के बीच इस तिमाही के कुल 2.1 बिलियन करोड़ की रकम हासिल हुई है। इनमें से 52% पहली बार के सौदे थे और इसी के साथ कंपनी ने वित्त वर्ष 21 के लिए 11,500 करोड़ के कुल लाभांश भुगतान की भी घोषणा की है। महामारी के चलते हुए तीसरी अच्छी खबर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत ने स्पुतनिक V के लिए आपातकालीन उपयोग के अधिकार को मान्यता दी है। इसी में अच्छी खबर यह है कि रूसी कोविड-19 वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशालाओं के लिए विपणन भागीदार ने कहा है कि इस तिमाही तक आयातित उत्पाद देश में उपलब्ध होगा। जी हाँ, यह क्वार्टर आयातित मार्ग से शुरू होगा और मेड इन इंडिया स्पुतनिक V के स्ट्रीम में आते ही उपलब्धता अगले तिमाही तक बढ़ जाएगी। API के CEO और सेवा व्यवसाय दीपक सप्रा ने कहा है कि RDIF ने देश में 6 वैक्सीन निर्माताओं के साथ उत्पादन समझौता किया है। स्पुतनिक V के वैश्विक संस्करणों का लगभग 60 से 70% भारत में बनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर, जो आपको करेगी बेहद इंस्पायर। हर फिल्म एक सोच के साथ शुरू होती है जो कहानी में बदल जाती है, लेकिन इस एकल विचार के पीछे बहुत सारी प्रेरणा है जो एक की ज़रूरत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं द इल्लीगल नामक फिल्म के निर्देशक डेनिस रेंजू की, जिनको इस फिल्म की प्रेरणा अमेरिका में काम करने के अपने अनुभवों से ही मिली। अमेरिकी सपने को जीने के लिए एक छात्र होने से लेकर 1-2 नौकरी करने तक उन्होंने यह सब देखा है। उन्होंने कहा कि यह चीज़ जो दिखती है वो नहीं है, कि लोगों का क्या सोचते हैं, यह इससे भी बहुत अधिक है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने फिल्म की मुख्य किरदार हसन को निभाने वाले एक्टर सूरज की भी बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि यह सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अब आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ेगी मेरी सहयोगी मानसी।
धन्यवाद हिमानी। तो आगे बढ़ते हैं खेल जगत की खबर की ओर। भारतीय खेल अधिकारियों का ऐसा कहना है कि टोक्यो ओलंपिक्स में डबल डिजिट पदक जीते जा सकते हैं। खेलों के लिए 100 दिनों के लिए एक वेबिनार में बोलते हुए खेल मंत्री किरेन रिजिजू और आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने जोर देकर कहा कि यह एक यथार्थवादी उम्मीद है जिसमें योग्य एथलीटों की संख्या दी गई है। सभी एथलीटों के लिए यह हर दिन महत्वपूर्ण है। बत्रा ने कहा कि हम ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए 120 से 130 एथलीटों की उम्मीद कर रहे हैं और इंडियन आकस्मिकता लगभग 185 से 190 लोगों की है, जिसमें कोच और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार पदक में 2 अंकों की बढ़ोतरी होगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सभी एथलीटों को वैक्सीनेशन देना जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय राउटर और तीरंदाजा को पहले ही आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में वैक्सीनेशन कर दिया गया है, जबकि पहलवान बजरंग पुनिया ने सभी व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। देश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने एक नया SOP भी जारी कर दिया है और साथ ही एथलीट्स को साप्ताहिक RT-PCR टेस्ट और आइसोलेशन की सुविधाएं भी दी जाएगी। खेल जगत में ही एक और खबर देखें तो सेरेना विलियम्स ने अमेजन स्टूडियोज से करार किया। जी हाँ, वॉशिंगटन 14 अप्रैल अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने अमेजन स्टूडियोज से एक करार किया है, जिसमें वह एक डॉक्यू सीरीज सहित स्क्रिप्टेड और नॉन स्क्रिप्टेड कार्यक्रम बनाएगी। सेरेना ने कहा कि इनमें उनकी कोर्ट और कोर्ट से बाहर की उपलब्धियां शामिल होगी। सेरेना ने अभिनेता माइकल बी जॉर्डन के साथ बातचीत के दौरान घोषणा की कि यह करार साक्षात्कार जरूरतमंदों की मदद के लिए और धन जुटाने के लिए कराया गया था। सेरेना अपनी झोली में 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब डाल चुकी है और सर्वकालिक खिताब जीतने की सूची में दूसरे स्थान पर है। इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह फिल्म और लोगों के घरों के लिए सचमुच विशेष बातें दे पाएगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त GVG कृष्णमूर्ति का बुधवार को निधन हो गया। कानून को मजबूत रखने वाले मुख्य चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र ने ICI परिवार के एक विलासी पूर्व सदस्य के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनका योगदान कानूनों को मजबूत करने एवं चुनाव करने की प्रक्रियाओं में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हम इस महान इंसान को श्रद्धासुमन अर्पण कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन ही एक असरकारक उपाय है, ऐसा दुनिया में साबित हो चुका है और इसी के लिए दुनिया भर में खोजी जाने वाली वैक्सीन हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। इसी को प्रस्तुत करता हुआ एक व्यंग्य चित्र यहाँ पर मौजूद है। अब मेरी ओर से प्रस्तुत होने वाले खबरें यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। आगे फटाफट खबरों के लिए मैं वैभवी को आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद मानसी। आइए देखते हैं फटाफट खबरें। संकट के बीच दुनिया साथ, कोरोना से जंग में साथ आया अमेरिका। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। दुबई से 7 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए वायुसेना का विमान हुआ रवाना। कोरोना संकट के बीच भारत के साथ दुनिया, अमेरिका, यूके सहित कई देशों ने की मदद। भारत में कोविड-19 के अंदाजन 15 करोड़ टीके लगवाए गए। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का अरब सागर में 3 दिन का युद्धाभ्यास शुरू। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस ने दिखाया बड़ा दिल, PM केयर फंड में दिए 38 लाख रुपए। प्राइवेट कर्मचारियों को कोविड होने पर मिलेगा 28 दिन का वेतन और छुट्टी, योगी सरकार का ऐलान। दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को लगेगी मुफ्त में वैक्सीन। कर्नाटक में सरकारी केंद्रों पर 18 से 44 साल के लोगों को भी कोविड वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। 29 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा Vivo V21 5G। इस स्मार्टफोन में मिलेगा MediaTek प्रोसेसर, साथ ही दिए जा सकते हैं 3 कलर वेरिएंट्स। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय CEO ने मातृभूमि की मदद के लिए आगे बढ़ाया हाथ। रणबीर कपूर जल्द ही करेंगे OTT प्लेटफॉर्म पर एंट्री। 93 में ऑस्कर अवार्ड में फिल्म नॉमैडलैंड को मिला बेस्ट फिल्म अवार्ड। 83 वर्ष के एंथनी ने हासिल किया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इस कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले बने सबसे वृद्ध एक्टर। 73 साल की साउथ कोरियन एक्ट्रेस यूह जू युंग को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। अवार्ड जीतने वाली बनी साउथ कोरिया की सबसे पहली एक्ट्रेस। इसी खबर के साथ आज का अच्छी खबर का यह अंक यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हमारे छात्रों के साथ फिर से जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।